का किस्सा है। एक गांव में बिट्टू नाम का एक शिकारी अपनी माँ और बीवी के साथ रहता था। वो जंगल में शिकार के लिए जाता और वहाँ पर दाना डालकर जाल बिछा देता और वहीं बैठकर इंतजार करने लगता। और जब कोई परिंदा उसके जाल में फंस जाता तो वो उसे अपने साथ ले जाता और बाजार जाकर बेच दिया करता था। इस तरह उसकी रोजी रोटी का बंदोबस्त हो जाता था। इस तरह उनकी जिंदगी के दिन अच्छे गुजर रहे थे। फिर एक दिन बिट्टू शिकार करने के लिए जा रहा होता है। हाँ माँ जी, मैं शिकार करने जा रहा हूँ। दुआ करना आज कोई अच्छा शिकार हाथ लग जाए। हाँ बेटा, मेरी दुआ तेरे साथ है। आज तेरे जाल में बहुत अच्छा शिकार फंसेगा। ठीक है माँ जी, फिर मैं उसे बेचकर आज बहुत अच्छा खाना लेकर आऊँगा और हम सब मिलकर खाएंगे। ये कहकर बिट्टू जंगल की तरफ निकल जाता है और वहाँ दाना डालकर जाल लगा देता है और इंतजार करने बैठ जाता है। काफी देर हो जाती है, कोई भी शिकार नहीं आता। ये आज जंगल के परिंदों को हो क्या गया है, कोई परिंदा ही नहीं आ रहा। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक वहाँ एक बहुत खूबसूरत मोरनी आ जाती है। बिट्टू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। बिट्टू उस मोरनी का जाल में फंसने का इंतजार करने लगता है, लेकिन बदकिस्मती से वो उड़ जाती है। ओहो, ये क्या हो गया, मोरनी मेरी जाल में फंसी ही नहीं। इतनी खूबसूरत मोरनी मैंने पहले कभी नहीं देखी। कुछ भी हो, मैंने ये मोरनी जरूर पकड़नी है। अचानक उसे बंदूक की गोली की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर चौंक जाता है। ये क्या, इस जंगल में और शिकारी कहाँ से आ गया? कहीं उसने उस मोरनी को मार तो नहीं दिया? मैं जाकर देखता हूँ। जहाँ से उसे गोली की आवाज आई थी, बिट्टू उस तरफ निकल जाता है तो करीब ही उसे एक शिकारी नजर आता है। भाई साहब, आप इस जंगल में क्या कर रहे हो? इस जंगल में बंदूक लेकर खड़ा हूँ तो शिकार करने आया हूँ और मैं यहाँ लूडो खेलने आया हूँ। क्या मतलब, आपने उस मोरनी पर गोली चलाई थी? हाँ, गोली तो उसे लग भी गई थी मगर वो जख्मी ही उड़ गई। पता नहीं कहाँ गई होगी, सारा शिकार बर्बाद हो गया मेरा। चलो दूसरे जंगल में चलकर उस मोरनी को ढूंढते हैं। वो शिकारी वहाँ से चले जाते हैं और बिट्टू जगह जगह उस मोरनी को ढूंढता है, लेकिन उसे मोरनी नहीं मिलती। वो वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। वहाँ वो मोरनी जख्मी हालत में बिट्टू के घर आकर गाय के तबेले में छुप जाती है। और जब बिट्टू उदास होकर घर पहुँचता है तो अचानक उसे मोरनी की आवाज आती है। यार, ये तो मोरनी की आवाज है और ये गाय के तबेले से आ रही है। मैं जाकर देखता हूँ। बिट्टू जब उस तबेले में आता है तो वहाँ वो मोरनी जख्मी हालत में खड़ी होती है। बिट्टू उसे देखकर खुश हो जाता है और बाहर लाकर उसकी मरहम पट्टी करता है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देता है। अम्मी बेगम, बाहर आओ, देखो हमारे हाथ कितना खूबसूरत परिंदा लगा है। वो दोनों बाहर आती हैं तो इतनी खूबसूरत मोरनी देखकर खुश हो जाती हैं। कैसी है मोरनी, आप लोगों को पसंद आई? हाँ बिट्टू, ये तो बहुत खूबसूरत मोरनी है। ये मोरनी तो मैं आपको नहीं बेचने दूंगी, बल्कि हम ये मोरनी खुद पालेंगे। अरे बेटा, हम इस मोरनी को नहीं बेचेंगे तो खाएंगे कहाँ से? इसे बेचना जरूरी है। हाँ बेगम, माँ जी ठीक कह रही हैं। ये बहुत अच्छी कीमत पे बिक जाएगी। मैं इसका जख्म ठीक होते ही इसे बेच दूंगा। ठीक है, बेच दो, मैं अब दोनों से बात नहीं करूंगी। उसकी बीवी नाराज होकर अंदर चली जाती है। माँ जी देखो ना, कैसी बच्चों वाली जिद कर रही है ये। जा बेटा, तू अंदर जाकर उसे समझा। मैं मोरनी के पास ही रहती हूँ। बिट्टू अपनी बीवी के पास आ जाता है। बेगम, तुम कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो? ये एक मोरनी तो है, मुझे बेचने दो, मैं तुम्हें और परिंदे पकड़ कर ला दूंगा। नहीं, मुझे यही मोरनी चाहिए। आप इसे नहीं बेचोगे? अच्छा अच्छा बेगम, गुस्सा मत करो, मैं इस मोरनी को नहीं बेचता। अब खुश हो? ओ बेटा, बाहर आओ, देखो इस मोरनी ने बहुत खूबसूरत अंडा दिया है। वो दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वो अंडा बहुत ही नायाब अंडा होता है। देखा ना बिट्टू, आप मेरी बात नहीं मान रहे थे। देख लो इसने कितना नायाब अंडा दिया है। हाँ बेगम, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इस मोरनी का अंडा बहुत नायाब है और ये मोरनी खुद भी बहुत नायाब है। बेटा, तू ये अंडा लेकर जा और बाजार जाकर इसे बेच दे। हाँ माँ जी, मैं ऐसा ही करता हूँ। बिट्टू वो अंडा निकालता है और बेचने के लिए ले जाता है। तो रास्ते में उसे एक परचून की दुकान नजर आती है। बिट्टू उस दुकान पर आ जाता है। जी भाई, क्या चाहिए आपको? मीठे भाई, चाहिए तो कुछ नहीं। हाँ, मैं आपको बेचने के लिए कुछ लाया हूँ। क्या चीज लाए हो लड़के? भाई ये देखो, ये बहुत नायाब अंडा है, ये मैं बेचना चाहता हूँ। मीठा वो अंडा देखकर हैरान रह जाता
है। लड़के ये तो बहुत नायाब अंडा लग रहा है, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? भाई तुम इस बात को छोड़ो, ये बताओ अंडा अच्छी कीमत पे खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? अरे जरूर खरीदूंगा, ये तो बहुत नायाब अंडा है। तुम मुझे ये अंडा 1000 रुपए का दे दो। बिट्टू 1000 रुपए का सुनकर खुश हो जाता है। ठीक है भाई, आप मुझे 1000 रुपए दे दो और ये अंडा ले लो। और हाँ, ये बात किसी को भी पता ना चले, मैं रोज आपको ऐसा अंडा बेचने के लिए ला कर दूंगा। ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस तुम रोज मुझे ऐसा अंडा ला कर दोगे। बिट्टू उससे 1000 रुपए लेकर चला जाता है और घर आकर अपनी बीवी और माँ को ये खुशखबरी सुनाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, अब तो हमारी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बस अल्लाह इस मोरनी को हमेशा सलामत रखे। वहाँ दूसरी तरफ वो शिकारी उस मोरनी को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। कहाँ चली गई वो मोरनी, मिल ही नहीं रही। साहब जी, हो सकता है वो मोरनी किसी और जंगल में चली गई हो, हमें दूसरे जंगल में जाकर देखना चाहिए। हाँ, मुझे वो मोरनी हर सूरत में चाहिए। वो बहुत नायाब अंडे देती है, उसके एक अंडे की कीमत 1 लाख रुपए है, लेकिन किसी को भी उस मोरनी की ये खासियत नहीं पता। फिर टाइम जाया क्यों कर रहे हो, चलो उस मोरनी को दूसरे जंगल में ढूंढने चलते हैं। वो दूसरे जंगल की तरफ चल पड़ते हैं तो रास्ते में उन्हें बहुत प्यास लगती है। अरे मेरा तो प्यास की वजह से गला खुश्क हो रहा है। हाँ हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी हुई है। कोई दुकान आती है तो वहाँ से ठंडा पानी पीते हैं। दूसरे जंगल के रास्ते में मीठे की दुकान होती है, वहाँ वो रुक जाते हैं तो उस शिकारी की उस अंडे पर नजर पड़ती है। ओ लड़के, ये अंडा तेरे पास कहाँ से आया? क्यों भाई साहब, बहुत नायाब है ना ये अंडा? नायाब तो है, मगर ये आया कहाँ से तुम्हारे पास? भाई साहब, मैंने ये अंडा एक लड़के से 1000 रुपए का खरीदा है। मैं तुझसे ये अंडा 10,000 का खरीदूंगा, बस मुझे उस लड़के के घर तक ले जा। उसकी बात सुनकर मीठे का शैतानी दिमाग काम करने लग जाता है। अरे भाई, बहुत सियाने बन रहे हैं ये। सोने की मुर्गी मैं इन्हें दे दूं ताकि मैं अंडे से भी जाऊं। अब तो मेरे कमाई करने के दिन आए हैं। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा हूँ अगर मैं तुम्हें उस लड़के के पास ले जाऊँ तो मुझे क्या फायदा होगा इस चीज का? मेरी बात सुनो, अगर मुझे उसके घर ले जाओगे तो मैं तुम्हें पूरे 1 लाख रुपए दूंगा। क्या 1 लाख रुपए? अरे मेरे प्यारे भाई जानू, आप कल शाम में मेरे पास आना, मैं आपको उसके घर ले जाऊंगा। ये बात सुनकर वो सब खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। अरे वाह, भाई का मजा, पूरे 1 लाख रुपए की दिहाड़ी लगेगी। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू उस मोरनी के पास आता है तो देखता है कि उसने वही अंडा दिया होता है। वो उसके पिंजरे से अंडा निकालता है और उसे बेचने के लिए मीठे के पास आ जाता है। आ गए हो भाई अंडा बेचने के लिए? भाई अंडा ले लो और मुझे 1000 रुपए दे दो। मीठा उससे अंडा लेकर उसे 1000 रुपए दे देता है। बिट्टू वो पैसे लेकर चला जाता है तो मीठा उसके पीछे पीछे जाता है और उसका घर देख लेता है। हो गया मेरा काम, अब 1 लाख रुपया मेरा पक्का है। मीठा ये कहकर वहाँ से चला जाता है और अपनी दुकान पर आ जाता है और उन शिकारियों का इंतजार करने लग जाता है। वहाँ बिट्टू अपनी बीवी से कहता है, बेगम तुम इस मोरनी को अंदर ले जाओ, मैं जंगल में शिकार करने जा रहा हूँ। ऐसा ना हो ये मोरनी किसी की नजरों में आ जाए। उसकी बीवी वो मोरनी अंदर ले जाती है और बिट्टू शिकार करने जंगल पहुँच जाता है और किसी शिकार के आने का इंतजार करने लग जाता है तो अचानक वहाँ वैसा ही एक मोर आ जाता है। उसे देखकर बिट्टू खुश हो जाता है और वो मोर उसके जाल में फंस जाता है। मेरे तो मजे हो गए, घर पर मोरनी और यहाँ पर मोर, जोड़ा मुकम्मल हो गया। मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। बिट्टू उस मोर को ले जाता है और वहाँ वो शिकारी मीठे की दुकान पर पहुँच जाते हैं। हाँ मीठे भाई, आपने वादा किया था उस लड़के के घर लेकर जाओगे हमें। जी भाई, जरूर लेकर जाऊंगा। आप परेशान क्यों होते हो? मेरा 1 लाख रुपया दे दो। तुम्हारा 1 लाख तुम्हें मिल जाएगा, बस तुम मुझे उसके घर ले चलो। हाँ हाँ, चलो मेरे साथ। वो सब बिट्टू के घर की तरफ निकल पड़ते हैं और वहाँ बिट्टू भी घर पहुँच जाता है। देखो माँ जी, मैं जंगल से मोर पकड़ कर आया हूँ। बेगम वो मोरनी कहाँ है? बिट्टू वो अंदर है, मैंने उसे दरबे में बंद किया हुआ है। जाओ बेगम, उसे लेकर आओ। उसकी बेगम जाने लगती है तो वो सब वहाँ पर आ जाते हैं। साहब जी, मिल गई वो मोरनी, देखो उस लड़के के हाथ में है। तुम तो वही हो जो जंगल में मोरनी का शिकार करने आए थे। हाँ मैं वही हूँ,
और मैं इस मोरनी की ही तलाश में था। इसके हाथ से ये मोरनी ले लो। वो बिट्टू से मोर छीन लेते हैं। भाई साहब, मैंने आपको इस लड़के का घर दिखा दिया है, मेरा 1 लाख रुपया मुझे दो। कौन सा 1 लाख रुपया? चल भाग जा यहाँ से। तुझे पता है ये मोरनी कितनी कीमती है? इसका एक अंडा 1 लाख रुपए का बिकता है। भाई साहब, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है, मगर आप अपना वादा पूरा नहीं कर रहे। तू निकल यहाँ से, बड़ा आया 1 लाख रुपया लेने वाला। वो सब मोर लेकर चले जाते हैं। भाई मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर आपके घर का पता बता दिया, मगर उन्होंने मुझे 1 लाख रुपया भी नहीं दिया। तुम्हें पता है मैंने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। वो मोर लेकर गए हैं, मोरनी तो अंदर है। अरे भाई, आप तो बहुत सियाने निकले। अब आएगा मजा जब वो मोर अंडे नहीं देगा और वो रोते रोते दोबारा मेरे पास आएंगे। भाई आप इस मोरनी के अंडे मुझे बेचना, मैं बाप को कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है मीठे भाई, मैं आप ही को अंडे बेचूंगा। वहाँ वो शिकारी अंडे का इंतजार करते हैं, लेकिन मोर ने अंडा कहाँ से देना था। ये अंडा क्यों नहीं दे रही? मालिक गौर से देखो, ये मोरनी नहीं मोर है, ये अंडा कहाँ से देगा? अरे दत्त तेरे की, ये तो उसने हमें बेवकूफ बना दिया है। इसका मतलब मोरनी किसी और के पास है। चलो मीठे के पास। वो मासूम शक्ल बनाकर मीठे के पास पहुँचते हैं। भाई साहब, आप हमें गलत घर ले गए थे। वो मोरनी नहीं, मोर निकला। मोर निकला तो मैं क्या करूं? उस मोर के अंडे निकलवा लो। मोर अंडा कैसे देगा? ऐसे ही जैसे तुमने मुझे 1 लाख रुपया नहीं दिया था। चलो निकल जाओ, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। मीठा उस शिकारी को जोर जोर से थप्पड़ मारता है और वहाँ से भाग जाता है, और वो सब उसके पीछे भागते हैं तो एक गड्ढे में गिर जाते हैं और उनको उनके किए की सजा मिल जाती है।